श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। चर्चा चल रही है कि अगर हम अपने जीवन में कोई एक छोटा सा नियम भी ले लेते हैं तो वह नियम हमें नर से नारायण बना देता है, आत्मा को परमात्मा बना देता है, पशु को परमात्मा बना देता है। क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन में किसी का संकल्प नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन दुर्गतियों से नहीं बचेगा। संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संकल्प के बिना जीवन अधूरा हुआ करता है। जैसे उस धीवर ने पूज्य मुनिवर की आज्ञा से संकल्प किया कि पहली मछली मेरे जाल में जो आएगी मैं उसे छोड़ दूंगा, और वह अपनी नदी की ओर जा रहा है। पूज्य मुनिराज के सानिध्य को पाकर उसकी चाल बदल गई है। जिस प्रकार से वो पहले चलता था उसमें परिवर्तन है। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुख माटी ग्रंथ में लिखा कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वह संत न बने मगर संतोषी अवश्य ही हो जाता है। जैसे ही हम साधु संतों का समागम अपने जीवन में पाते हैं, भले हम अपने जीवन में कुछ न कर सकें मगर एक मानसिकता में ऐसा संतोष, एक ऐसी आत्मीयता, एक ऐसा लगाव प्राणिमात्र के प्रति जागृत होता है, और हम अपने आप को एक एहसास भी करते हैं कि कुछ परिवर्तन तो हमारे जीवन में आया है। तो उस धीवर के अंदर भी परिवर्तन आया, क्योंकि वह एक औरा जो होता है साधु संतों का, एक आभा मंडल जो होता है साधु संतों का, अगर वो श्रद्धा से, विवेक से और अपने आप को बदलने की दृष्टि लेकर के अगर गया है तो नियम से परिवर्तन आएगा। और वह धीवर उस परिवर्तन को लेकर चल रहा है, और जो पूज्यवर ने उसे महामंत्र दिया वह मंत्र अंदर ही अंदर गुनगुनाता हुआ जा रहा है। क्योंकि जब किसी महापुरुष की छवि हमारे अंतर आत्मा में उतर जाती है तब हमसे पाप होने में भी कांपता है, हमारे हाथ भी पाप करने में कांपते हैं। एक बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं, 200-250 साल पुरानी एक घटना राजस्थान की है। राजस्थान जयपुर का वह राजा शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था, और वह प्रतिदिन घनघोर जंगलों में शिकार खेलने जाया करता था। और किसी दिन अपने मंत्रियों को भी ले जाता। मंत्री जाते, मंत्री भी सहयोग करते शिकार खेलने में, और राजा सफल हो जाता। धीरे धीरे बहुत से मंत्री जो थे वो सब गए। एक दिन मंत्री कहते हैं, जो अमरचंद दीवान है ये, इसे क्यों नहीं ले जाया जाता? क्या कारण है? जब ये राज दरबार में उपस्थित रहता है, राजा की मंत्रणा में ये सहयोग देता है, तो इसे भी शिकार खेलने के लिए ले जाना चाहिए। सारे मंत्रियों ने निर्णय कर लिया कि आज राजा साहब जैसे ही शिकार खेलने के लिए जाएंगे तो हम सब मना कर देंगे और राजा से कहेंगे, राजा आज अमरचंद दीवान को ले जाइए। राजा सदा कान के कच्चे हुआ करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, अपने बड़े बड़े पदों पर जैसे व्यक्ति बैठता है, वो वैसा वैसे कान से कच्चा होता चला जाता है। और वह अमरचंद दीवान से जब ये बात कही गई
कि आज आपको शिकार के लिए राजा साहब के साथ आपको जाना है। अमरचंद दीवान कहते हैं, दोस्तों मैं अगर राजा के साथ चला गया तो राजा शिकार खेलने में निष्फल हो जाएंगे, उन्हें शिकार खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं अहिंसा धर्म का पालन करता हूं, मेरी रग रग में अहिंसा बैठी हुई है। और राजा का औरा जब वो शिकार खेलता है सब बड़ा क्रूर हो जाता है। और कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, एक सज्जन और धर्मात्मा के सामने उसकी क्रूरता कम हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर राजा को शिकार खेलना ही है तो मुझे ना ले जाएं, किसी और को ले जाएं। सारे मंत्री कहते हैं तू अपने आप को समझता क्या है? क्या तू अपने आप को इतना धर्मात्मा समझता है? क्या अपने आप को इतना अहिंसक समझता है? वो कहता है कि मैं तो नहीं समझता, मगर मैं अहिंसा धर्म का पालन करने वाला हूं, अहिंसा धर्म का प्रचारक हूं और अहिंसा धर्म में अपनी रग रग में बिठा कर के रखा हूं दोस्तों। इसलिए मुझे ऐसा अंदर से एहसास होता है कि मेरे रहते हुए किसी जीव की हिंसा हत्या हमारा राजा नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रजा का रक्षक होता है वो भक्षक कैसे हो सकता है? सारे मंत्री कहते हैं उपदेश देने की जरूरत नहीं। और आज सारे मंत्रियों का कहना और राजा का कहना है कि तुम्हें हमारे साथ यानी हमारे राजा के साथ चलना होगा। उसने कहा चलो चलो। और राजा अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ता है। अमरचंद दीवान भी अपने घोड़े को एड़ लगा करके आगे बढ़ते हैं, घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा के घोड़े की टाप सुनकर के सारे हिरण बहुत तेजी से यत्त तत्त भागने लगते हैं। राजा अपना घोड़ा उनके पीछे दौड़ाता है, हिरण भागते जाते हैं। घनघोर जंगल में राजा भाग रहा है, हिरण भाग रहे हैं। राजा पसीने से चूर चूर हो गया है, मगर एक भी हिरण का निशाना वह नहीं लगा पाया। अमरचंद दीवान कहते हैं, राजन बहुत थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, जलपान ले लो, ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी और फिर आप शिकार के लिए दौड़िए। राजा विश्राम करता है। जो पसीने से तरबतर था, पसीना सेवक पहुंचते हैं, फल खाता है, जलपान करता है, फिर तैयार होता है और हिरण का झुंड खड़ा है। राजा घोड़े पे बैठते ही और जैसे ही अपनी लगाम को खींच करके छोड़ता है, घोड़ा पुनः दौड़ने लगता है। राजा फिर भी शिकार नहीं कर पाता। अमरचंद दीवान कहता है रुक जाओ। सारे हिरण रुक जाते हैं। राजन करो शिकार, ये शरणागत हैं, आपके शरण में आकर के अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। राजन करो। राजन कहता है मैं क्षत्रिय हूं, शरणागत में आए हुए व्यक्ति का मैं उसे मौत के घाट नहीं उतारता, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो। तो राजन तो इनका तुम शिकार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपकी शरण में इनमें लाकर के खड़ा किया है। अच्छा, ये तुम्हारी आवाज से खड़े हुए हैं? अमरचंद दीवान के अंदर से आवाज निकलती है, जाओ। और सारे हिरण चौकड़ी मार करके दौड़ने लगते हैं। राजा हिरणों के पीछे नहीं जाता, रुक जाता है और कहता अमरचंद वापिस चलो,
मैंने तुम्हारी ताकत और शक्ति और तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास आज मैंने अपनी सगी आंखों से और सगे कानों से, आंखों से देखा है और कानों से सुना है। तुम वाकई में एक अहिंसा धर्म के बहुत बड़े पुजारी हो। तुम भगवान महावीर स्वामी के उपासक हो और तुम इस अहिंसा धर्म के पालक हो। आज मैंने अपनी सगी आंखों से और कानों से सारी क्रियाओं को सुना और देखा है, इसलिए चलो वापस। अमरचंद दीवान अपना मस्तक नीचे झुकाते हुए राजा के पास खड़े थे और पुनः घोड़ सवारी करके वापस लौटते हैं। सारे मंत्री कहते हैं, राजन आज का शिकार कहाँ है, आज का शिकार कहाँ है? राजा कहते हैं, मुझ हत्यारे के साथ आज एक अहिंसक व्यक्ति था, एक अहिंसा धर्म का पुजारी था। उसका एक औरा, उसका एक आभा मंडल इतना तेजस्वी था कि मेरी क्रूरता भी उसके सामने पानी मांग गई, पानी मांग गई। और मैं दाद देता हूं ऐसे अमरचंद दीवान को कि जिसके अंतिम परिणामों में इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता, इतनी सरलता है कि उसकी आवाज में हिरण रुक सकते हैं और उसकी आवाज में हिरण दौड़ सकता है। ये हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। मुझे लगता है कि मेरे राज्य की आज जो हुकूमत चल रही है, अमरचंद दीवान की पवित्रता से चल रही है। इसलिए मैं आज के बाद अमरचंद दीवान को कभी शिकार के लिए नहीं ले जाऊंगा। सारे मंत्री कहते, राजन इसने जरूर मंत्रित कर दिया होगा हिरणों को, इसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा कहता है, नहीं, ये मेरे साथ ही चल रहे थे। बोले, राजा अगर ये किसी सिंह के लिए जलेबी और दूध खिला करके दिखा दे तो मैं जान जाऊं कि ये अहिंसक है। बातें करना अलग है, थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी में बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। राजा कहता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हो जाने दो। अमरचंद दीवान को बुलाओ। अमरचंद दीवान, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर एक शंका जागृत हुई है कि आपने अपने किसी मंत्र के द्वारा सारे हिरणों को एकत्रित कर दिया था और उसी मंत्र के द्वारा उन्हें बिखेर दिया था। क्या यह सत्य है? राजन, हम इतने छोटे से कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम मंत्र से ऐसा कोई कार्य नहीं करते। हम मंत्रों के द्वारा अपनी कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि जीवन में जो भी क्रिया करो, कर्म क्षयात, कर्म के क्षय के लिए होना चाहिए, कर्म को तहस नहस करने के लिए होना चाहिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए होना चाहिए। तो हमने तो कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया, बस हमारी यही भावना थी कि आपकी भावना पूरी हो जाए। मैंने इसलिए आपके लिए सहयोग दिया था, मगर आपका पुण्य इतना तेज था कि आपके चरणों में हिरण आकर के रुक गए, फिर भी आप उनका शिकार नहीं कर सके और पूरा दिन आपका निकल गया, फिर भी आप शिकार नहीं कर सके। राजन, आपकी किस्मत तो बहुत तेज थी, मगर उसमें एक छोटा सा छेद था कि वो छेद के कारण आप अपने कार्य में सफल नहीं हुए और मैं अपने कार्य में सफल हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये अहिंसा आपके अंदर भी प्रवेश कर जाए। राजा कहता है, अच्छा। तो बोले, हमारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है, अगर वाकई में तुम अहिंसक हो तो एक किसी भूखे शेर के लिए तुम जलेबी और दूध खिला सकते हो। अमरचंद दीवान कहते हैं, राजन
मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि शेर एक हिंसक प्राणी है। जो होगा जैन भगवान जानते हैं। और एक 8 दिन का भूखा हुआ शेर तैयार किया गया। 8 दिन तक उस शेर के लिए भोजन नहीं दिया गया और वह पिंजड़े में बंद था। 8 दिन के बाद उसे ऐसे स्थान पर लाया गया जहां हजारों क्या लाखों व्यक्ति उस दृश्य को देख सकते थे। अमरचंद दीवान ने कहा कि ठीक है, समय निश्चित हो गया था। उसी समय जलेबी एक बहुत बड़े थाल में 20-25 किलो जलेबियां रख दी गई। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया, क्योंकि जलेबी एक ऐसी चीज ही है। और एक कढ़ाई में बहुत शुद्ध दूध तैयार करके रख दिया गया और शेर दहाड़ रहा है। जब सिंह दहाड़ता है तो बताते 8 किलोमीटर तक उसकी दहाड़ जाती है। जब उसने दहाड़ा पिंजड़े के अंदर तो बहुत सारे लोग तो थर थर कांपने लगे। अमरचंद दीवान उस सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, मित्र, तुम्हें तो पेट ही भरना है, पेट ही भरना है। या तो मुझसे भर लो अपना पेट, या फिर ये जलेबी और दूध रखा है इससे भर लो पेट। शेर फिर दहाड़ता है, क्योंकि भूखा शेर, अपन जब कभी गलती से उपवास कर लेते हैं, गलती से कभी जब उपवास कर लेते हैं और उस समय अगर श्रीमान कुछ कह दें तो कैसा चिड़चिड़ापन आता है। तुम्हें तो पता ही नहीं हमारा कल का उपवास था, ये कर लो वो कर लो, दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास? इतना भी हम बोल देते हैं। आज तुम चाय बना लो, मेरी इच्छा नहीं, मेरी शक्ति नहीं है, मैं कैसे बना? अभी प्लीज बना लो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और वो बेचारा चाय बना लेता है, क्योंकि बहन जी का उपवास है। कितने सीधे होते हैं बेचारे पति। और ये पक्का है, आजकल की नारियों के पति बहुत सीधे होते हैं। आज से 30-40 साल पहले जो पति होते थे वो बहुत खतरनाक होते थे। उनके सामने तो तुम छू चपाट ही नहीं कर सकती थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।